जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भार हमें कर डाला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। मोह उदय से जग में प्राणी, चतुर्गति भरमाए। चतुर्गति भरमाए, कर्मोदय से भिन्न आत्मा, कुंद कुंद फरमाए। कुंद कुंद फरमाए, मुनिराजों ने खोल दिया है। मुनिराजों ने खोल दिया, मानो मुक्ति का ताला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी हाथ जोड़कर गुरुदेव से विनम्र निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आप हमें अपनी मंगल वाणी से, अपनी दिव्य वाणी से प्रवचन देकर हमें धर्म की राह और बताएं, हमें धर्म की राह में और आगे लेकर चले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणि बिहु। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भवेजी लोए। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज आत्म तत्व की व्याख्या करते यहाँ समझा रहे हैं। संपूर्ण जिन शासन में दो ही बातें कही गई, पूरे जिन शासन में दो ही बातें हैं, मोक्ष और मोक्ष का फल। मोक्ष का मार्ग, मग्गो मग्ग फलम, ये मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग और मार्ग का फल, यानी कौन से मार्ग पर हमको चलना है, उस मार्ग की व्याख्या की गई है। उस मार्ग पर चलेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, इसकी व्याख्या। चाहे प्रथमानी होगो, चाहे करणानी होगो, चाहे चरणानी होगो, चाहे द्रव्यानी होगो, चारों अनियोगों का उद्देश्य क्या है हमारा? जिनवाणी का उद्देश्य क्या है? आपको जैसे कहते नहीं, साम दाम दंड भेद समझा रहे हैं। साम समझाया जा रहा है प्रथमानी युग में, समझ जाओ। देखो, जिन्होंने पाप किए कैसे दुर्गति में जाना पड़ा। जिन्होंने पाप किया उनको ऐसी ऐसी दुर्गति में जाना पड़ा है, समझा रहे हैं प्यार से।
प्रथमान युग कह रहा है समझ जाओ साम, कि जिन्होंने अच्छा किया उनको स्वर्ग मोक्ष मिला, जिन्होंने बुरा किया उनको नरक की दुर्गतियां प्राप्त हुई। साम दंड कल्याण युग कह रहा है। कल्याण युग कह रहा है, कर्म सिद्धांत कह रहे हो, स्वयं की जो कर्म सुवासु फल निश्चय ही भी देंगे, दूसरे के पाप तुम्हें फल देते नहीं है और तुम्हारे पाप तुमको छोड़ते नहीं है, दंड मिलेगा तुमको। साम दंड, दाम, साम दाम, इसका कीमत चुकानी पड़ी तुमको। जो तुम कर रहे हो कल्याण युग कह रहा है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। जो जो आपने छल कपट किया है, मायाचार्य किए, ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष जो भी किया है, इस सब की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इस भव में नहीं तो अगले भव में चुकानी पड़ेगी। पुण्य की तीव्रता में पाप दिखाई नहीं देता, पुण्य की तीव्रता में पाप दिखाई नहीं देता। मीठे की तीव्रता होती है तो नमक का स्वाद नहीं आता, मिर्ची की तीव्रता होती है तो नमक का समझ नहीं आता, लेकिन हर वस्तु उसके अंदर रहती है। मसाला में आप एक सब्जी में छोंक लगाते हैं, बघार लगाते हैं, उसमें धनिया भी है, जीरा भी है, मिर्ची भी है, नमक भी है, गरम मसाला सारा है, लेकिन एक की तीव्रता होती तो दूसरा ऐसा लगता है कि जैसे धनिया का कोई स्वाद ही नहीं है इसमें। तो मिर्ची का स्वाद आ रहा है आपको, गरम मसाले का स्वाद आ रहा है आपको, नमक का स्वाद आ रहा है आपको, तो आपको लग रहा है धनिया का कोई स्वाद ही नहीं है इसमें। ये जो कोई पत्ती डाली आपने उसका कोई स्वाद ही नहीं है उसमें, पर सबका स्वाद है। पर जिसकी तीव्रता होती है तो दूसरे का स्वाद समझ में आता नहीं है, पर उसके अंदर स्वाद है। ऐसी जब पुण्य की तीव्रता होती है तो पाप का स्वाद समझ में नहीं आता, जब पाप की तीव्रता होती है तो पुण्य का स्वाद समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग व्यक्ति कहते हैं कि हम इतना पुण्य करते, इतना पुण्य, तब भी हमारा समझ में नहीं आता पुण्य कहाँ गया। पाप की तीव्रता में पुण्य का स्वाद नहीं दिखाई दे रहा उनको, और जिनकी पुण्य की तीव्रता होती है उनके पाप इस भव में दिखाई नहीं देते लोगों को। लोग कहते हैं यार इतना पाप कर रहे तभी तो पैसे पैसे आ रहा है, तभी तो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। छल कपट झूठ चोरी गुंडागिर्दी मायाचारी सब कुछ कर रहा है, हत्या भी कर रहा है वो व्यक्ति, तब भी पैसा बढ़ रहा है। ऐसे कई लोग नहीं देखे क्या आपने? आज वर्तमान में जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा अपन देख रहे हैं, यदि उनके कारिकों से तो आचार्यगण कहते हैं कि बरसात के पानी से कभी नदी नहीं भरी है, शुद्ध पानी से कभी नदियों में बाढ़ नहीं आती है। नली नालों का पानी जब तक ना मिले तो नदियों का पानी उफान पे नहीं आता है। जब नदियों का पानी उफान पे आता है तो उसमें नदी नालियों का गटरों का सारा पानी भरा रहता है उसमें। तो ऐसी जिसके पास विशेष ज़्यादा संपत्ति है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्रोत ऐसे भी रहते हैं उसमें जो स्रोत अनीतिपूर्ण होते हैं आय के। जरूरी नहीं है कि सारे स्रोत नीतिपूर्ण हो, तो बहुत सारे स्रोत अनीतिपूर्ण होते हैं, उन्हीं से ही एकदम पैसा आता है। नीतिपूर्ण स्रोतों से तो सरकार इतना पैसा आपके पास आने नहीं देगी किसी कीमत पे, ना कर सकते, और आप ना दिखा सकते, ना बता सकते, ना रख सकते इतना पैसा। और दिखाने के बाद भी आपको फिर भी, क्योंकि आप उतना खर्चा नहीं कर पाओगे, दिखाओगे तब भी खर्चा भी नहीं कर सकते, बंधे हैं आपके हाथ, लिमिट है आपकी। पैसा तो करोड़ों का आ रहा है लेकिन बैंक में रखने की लिमिट है, हर चीज़ की लिमिट दी है, इतने से ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर आपको अनीतिपूर्ण किसी दूसरे के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से, ऐसे वैसे, नंबर 2 में, घर में, इधर उधर करके करना पड़ता है। अधिक पैसा आने पर ही बड़ी खतरनाक है। कम पैसा खतरनाक है, जैसे पैसा नहीं होना खतरनाक है, वैसे ज़्यादा पैसा भी खतरनाक है, क्योंकि फिर उसको समायोजित करते करते उसका दिमाग खराब हो जाता है। कहाँ एडजस्टमेंट करो इतने पैसे का, जिस दिन फंस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी कोई आपके पास 1 करोड़ रुपए रख जाए, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। 10 करोड़ रुपए रख जाए, नींद उड़ जाएगी आपकी रातों की। इस पैसे को एडजस्ट कहाँ करूं, बैंक में डाल नहीं सकता, मैं कहाँ से डालूं बैंक में? कुछ खरीद नहीं सकता, जो चीज़ खरीदूंगा उस सबके लिए आधार कार्ड लगेगा,
पैन कार्ड लगेगा, रजिस्ट्रेशन लगेगा, नंबर 1 में खरीदना पड़ेगा, मुझे कोई भी संपत्ति उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो पैसा कहाँ से दिखाऊंगा? अधिक संपत्ति भी दिक्कत देती है। लेकिन फिर भी अधिक संपत्ति आ रही है तब भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही, तो कह रहे पुण्य में पाप दब जाता है। स्रोत अनैतिक पूर्ण स्रोत हैं तो नहीं पकड़े हो रहे, जब तक सेटिंग है प्रशासन से, शासन से सेटिंग है तो नहीं पकड़े हो रहे। जिस दिन पुण्य का जोर खत्म होता है, प्रशासन बदलता है, शासन बदलता है, और देखो फिर वे उनके घोटाले खुलते हैं। आज क्या है देश में? जिसकी सरकार वो साफ नीट एंड क्लीन, जिसकी सरकार वो नीट एंड क्लीन है, और सरकार बदली तो सबकी चिट्ठ खुलती है फिर। तो आचार्य यहां पे कह रहे हैं कि दो ही चीज, ये क्या समझा रहा है करणानुयोग? करणानुयोग कह रहा है कि भैया दाम आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे परिणाम करोगे वैसी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। फिर चारणानुयोग आ गया, दंड संहिता है। भाई पाप किया है तो उसका प्रायश्चित कर लो, पाप किया है तो उसका प्रायश्चित कर लो, दंड भोग लो, गुरु के पास जाकर अपने दोषों की आलोचना कर लो, उनसे प्रायश्चित ले लो। दंड विधान हमारे यहाँ दंड संहिता है। प्रायश्चित जो विधि है वो दंड संहिता है। अपराध जैसे कि शासन में दंड संहिता है ना, जिसमें अपराध होने पर दंड दिया जाता है, ऐसी जिन शासन में भी दंड संहिताएं हैं। वो दंड संहिता पढ़ने का अधिकार सिर्फ आचार्यों को होता है, और कोई भी उस दंड संहिता को नहीं पढ़ सकता। कितना बड़ा सा बड़ा साधु क्यों ना हो, कितना पुराना सा पुराना साधु क्यों ना हो, उसको दंड संहिता पढ़ने का अधिकार नहीं है। और उन दंड संहिताओं के ग्रंथ भी आज तक पुराने चले आ रहे हैं, हाथ के लिखे, उनको छपाया नहीं गया है, उनको प्रिंट आउट नहीं करवाया जाता। तो वो किसी सामान्य व्यक्ति को पढ़ने को, जब मुराजों को पढ़ने के नहीं है तो सामान्य व्यक्तियों को पढ़ने के लिए तो है नहीं है। जिन शासन की दंड संहिता है वो सिर्फ जब आचार्य दूसरा आचार्य तैयार करता है तो आचार्य ही अपने शिष्य को पढ़ाता है, जिसको आचार्य बनाना होता है। किस गलती पर कौन सा दंड देना है आपको, किस गलती पर कौन सा प्रायश्चित आपको अपने शिष्यों को देना है, ये दंड संहिता आचार्य अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं आचार्य बनाने से पहले। आचार्य बताते थे कि जब उनको आचार्य पद देना था उससे पहले आचार्य विराग साहिब में अकेले कमरे में उनको बिठा के, कोई नहीं, दंड संहिता पढ़ाते थे। तब समझ में आता था कि अरे हम सोचते कि इतनी सी उस पर इतनी सी गलती करी थी, आचार्य ने इतना बड़ा प्रायश्चित दे दिया। तब दंड संहिता पढ़ा, अरे भाई उसमें तो कैसे कैसे कठिन कठिन कठोर कठोर प्रायश्चित लिखे हैं। दंड संहिता है हमारे यहाँ। तो कह रहे हैं चरणानुयोग आचरण बता रहा है, आपने कैसा कार्य किया है, अब आप इस तरह का कार्य करो। भेद, साम दाम दंड भेद। द्रव्यानुयोग कह रहा है अब अलग अलग कर दो, आप खंड खंड कर दो, भेद कर दो, इस शरीर आत्मा में भेद कर दो। ये मान नहीं रही ना, ये शरीर मान नहीं रहा। समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया, समझाया है, समझ में नहीं आया। दाम चुकाना पड़ेगा ये भी बताया, नहीं भी तब भी समझ में नहीं आया। दंड मिलेगा तब भी समझाया, तब भी पाप करने से मान नहीं रहा। अब कह रहे हैं इसको अलग पृथक करो, इस शरीर को आत्मा से, भेद विज्ञान करो। द्रव्यानुयोग कह रहा है भेद विज्ञान करो, भेद करो, भेद शरीर आत्मा में भेद करो, तब जाकर आप मोक्ष और मोक्ष के फल को प्राप्त कर पाओगे। मोक्ष के मार्ग पर चल पाओगे और उसके फल को प्राप्त कर पाओगे। तो आचार्य ने इसी बात को समझाया कि मग्गो मक्क फलम तीदुवियम जिनसाक्षणे सम खादम मग्गो मोखो वाओ तस्य फलम होइने बाणम। मग्गो मग्ग फलम भी है, मार्ग और मार्ग का फल
दुभ्यम दो ही जिन शासने, जिन शासन में संक्षेप में कहा गया है। संपूर्ण जिन शासन का सार क्या है? मार्ग और मार्ग का फल। मग्गो मोक्ष उपायो, मार्ग क्या है? मोक्ष का उपाय। मोक्ष कैसे जाएंगे, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इसलिए क्या उपाय है, इसे कहते हैं मार्ग। और फलम तस्य फलम, उसका फल क्या है? होई निर्वाणम, निर्वाण उसका फल है। मार्ग क्या है? मोक्ष का उपाय, मोक्ष जाने के हेतु कारण। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार जो चारित्र है, ये मोक्ष का उपाय है, ये मोक्ष का उपाय है। आचार्यवन कह रहे हैं कि सन 1999 में जब आचार्य महाराज हम लोगों को नियमसार पढ़ाते थे तो समझ में नहीं आता था। ज्ञानियों, ये कभी मत सोचना कि बड़े ग्रंथ की वासना में बैठने से क्या लाभ, पर एक सकोरे में 1 बूंद पानी डालना और देखना, एक नवीन सकोरे में 1 बूंद पानी डालना और फिर देखना, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना, सूख जाएगा, नजर नहीं आएगा। लेकिन बार बार एक बूंद छोड़ते जाना, आप देखेंगे धीरे 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 वो सकोरा आर्द्र होता चला जाएगा, गीला होता चला जाएगा, नमी उसमें आती जाएगी। ऐसे ही हमारा हम जब कोई विषय को पढ़ते हैं या नवीन विषय को जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग से ऊपर से चला जाता है विषय। अभी हम सामान्य विषयों को ग्रहण करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। सामान्य विषय चलता है तो जल्दी से उसे पकड़ लेते, कैच कर लेते। लेकिन विषय जब विशेष हो जाता है और गंभीर हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो फिर हम ऐसे वह टुकुर टुकुर देखते तो रहते हैं लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता। एक बार एक महात्मा जी एक भीलों की बस्ती में पहुंच गए और वहाँ उन्होंने जैसे उन्होंने नमस्कार किया लोगों ने, तो उन्होंने कहा स्वस्ति भद्रम भवतु, यानी इसका मतलब होता है आपका कल्याण हो। स्वस्ति भद्रम, स्वस्ति मतलब कल्याण हो, स्वस्ति भद्रम भवतु, आपका कल्याण हो। अब वो लोग भील लोग थे, उन्हें क्या संस्कृत, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आया, वे ऐसे ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे क्या कह रहे। तब महात्मा ने कहा दूधो नाव पूतो फलो। तब वे खुश हो गए, महात्मा ने बड़ा आशीर्वाद दिया हमको। आशीर्वाद तो तब भी दिया था, आशीर्वाद बाद में भी दिया, लेकिन पहला आशीर्वाद में उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही दूसरी बार आशीर्वाद दिया तो सब बार बार सिट पटक रहे, हाँ महात्मा जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। तो हो सकता है कि गंभीर चर्चाएं, गंभीर बातें हमारे दिमाग में ना चढ़ें, ऊपर से निकल जाएं, तो आज की चिंता मत करना। सकोरे में बूंद पानी की जाती रहे जाती रहे जाती रहे, तो एक समय नियम से ऐसा आएगा सकोरा गीला दिखाई देगा। प्रथम बूंद ना होती तो अंतिम बूंद दिखी कैसे? पहली बूंद नहीं होती तो आखिरी बूंद दिखी कैसे? जैसे नए सकोरे में पहली बूंद दिखाई नहीं देती, पर पढ़ते पढ़ते पानी आंखों से दिखना प्रारंभ हो जाता है, ऐसी प्रारंभ में जिनवाणी के लिए हमारे मस्तिष्क नए सकोरे हैं। कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे तो पहली बार में तो आप बिल्कुल ये मत सोचना, आप जब भी स्वाध्याय कर आचार्य कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करो कम से कम 3 बार करना चाहिए। एक ही ग्रंथ का स्वाध्याय 3 बार करना चाहिए। बिना 3 बार किए ग्रंथ आप समझ ही नहीं सकते कोई भी ग्रंथ। आचार्यवन जितने ग्रंथों की अभी तक वासना कर रहे हैं, हर ग्रंथ को उन्होंने 3-3 बार पढ़ा है। जितने भी ग्रंथ की वासना कर रहे हैं सब ग्रंथों को 3-3, 4-4 बार स्वयं पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सामान से क्लासों में समझा चुके हैं, बता चुके हैं, उसके बाद ये वासनाएं चल रही हैं या वासना कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन आज जितनी भी ग्रंथों की रिकॉर्डिंग हो रही है आचार्य विगुण की, जितनी प्रवचन रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो भी ग्रंथ उनका स्वाध्याय में या प्रवचन में लेते हैं, वो सारे ग्रंथ वो 3-3 बार पढ़ चुके हैं। कम से कम 3 बार एक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहली बार में तो मात्र सिर्फ एक उथला उथला ज्ञान होता है हमको, इसमें क्या है विषय,
क्या विषय है। जैसे कि आप देखें कि घर में आप प्लास्टर कराते हो, पहली बार में एकदम ऐसा चिकना प्लास्टर नहीं होता, पहली बार में छर्रा छर्रा दे दिए जाते, बस छर्रा देकर उसको सूखने दिया जाता है कि छर्रा देना है बस, कोई उसको फिनिशिंग नहीं करते। फिर दूसरी बार में जब आप फिर से पढ़ोगे ग्रंथ, अब आपको कुछ विषय समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। और जब तीसरी बार आप विषय पढ़ोगे, अब आपको अच्छी तरह से विषय को समझ में आएगा। इसलिए 3 बार एक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए, आराम से पढ़ो। ऐसा नहीं सोचना कि अभी 1 महीना तो इसी में लग गया, अब 2 महीना फिर तो 1 महीना फिर लगाएंगे क्या, फिर 1 महीना फिर लगाएं, और भी तो पढ़ना है। अरे एक को ढंग से पढ़ लो, एक को तो ढंग से पढ़ लो। एक ढंग से पढ़ नहीं पाते, एक व्यवस्थित पढ़ नहीं पाते। यदि कोई पूछ ले, भैया तुमने एक ग्रंथ का स्वाध्याय किया था, वो पूर्ण हो गया, अब बताओ उसमें क्या लिखा था। क्या लिखा था, तुम पढ़ लो, ये क्या लिखा था, हमें तो नहीं याद है क्या लिखा था। तो फिर करा काय का स्वाध्याय फिर तुमने। अभी मानता हो, आप अपने आप से खुद पूछना, आप इतने ग्रंथ पढ़ चुकी हो, यदि आपको कोई एक ग्रंथ उठा के उसी में से पूछ लिया जाए जो आप पढ़ा है आपने, इसमें क्या पढ़ा था, आप बता सकते हो क्या? आपने तो स्वाध्याय किया है ना, किया स्वाध्याय। अब स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय का मतलब होता है कि उसके विषय में ज्ञान होना, जानकारी होना। और आपने स्वाध्याय करके सैनिक पुराण उठाया, पढ़ के रख दिया, पारस पुराण उठाया, पढ़ के रख दिया, महावीर पुराण उठाया, पढ़ के रख दिया, पद्म पुराण उठाया, पढ़ के रख दिया, आदि पुराण उठाया, पढ़ के रख, ये तो कुछ पुराण है, हरिवंश पुराण उठाया, वो पढ़ के रख दिया। कुछ विशेष पुराण है, उनको पढ़ा आपने और पढ़ के रख दिया, लेकिन उनकी विषय वस्तु जो थी आपके दिमाग से ओझल हो चुकी है। पढ़ रहे थे, बस उसी समय तक था, पढ़ने के बाद जैसे आपने ग्रंथ बंद किया, आपका नील था। आप अगले दिन पूछ लें कल क्या पढ़ा था। जब हम लोग स्वाध्याय करते थे तो हम सबसे पहले पीछे का रिवीजन करते थे। स्वाध्याय की परंपरा थी हमारे यहाँ। जब भी आचार्यगण स्वाध्याय कराते थे तो स्वाध्याय कराते हैं वो सबसे पहले पीछे का रिवाइज कराते थे, जिससे पीछे का ना भूल जाए हम। आगे तो पढ़ाते थे, लेकिन पहले पूरा पीछे का रिवीजन कराते थे। बार बार पीछे के श्लोक गाथाएं जो समझाई थी वो पूछते रहते थे, जिससे कि दिमाग से विस्मृत ना हो जाए। ऐसे जब भी हमें कभी स्वाध्याय करने बैठें और ग्रंथ उठाएं, तो 4 लोग यदि सुन रहे हैं तो उन्हें पहले पीछे की भूमिका बताएं कि अभी तक हम इतना सुन चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, अब इसकी आगे पढ़ रहे हैं। बार बार जब एक ही बात को तुम बार रोज बोलोगी तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि हर दिन एक पेज बढ़ रहा है तो आपकी भूमिका भी हर दिन बढ़ती जा रही है। आपने 10 पेज पढ़े थे, आज 10 पेज पढ़ लिया, कल अब जब 11 पेज पढ़ो तो 10 पेज का जो सार आपने समझा था वो सार आज बोलो पहले, कि हमने पिछले 10 पेजों में इस तरह का राजा हुआ, इस तरह का उसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, उस आक्रमण उसने उसको जीता और वो क्षेत्र उसका हो गया। उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। अब फिर जब परसों चालू करोगे तो राजा हुआ, उसने वहाँ आक्रमण किया और क्षेत्र को जीता, उसके बाद उसकी संपत्ति उसकी हो गई और ये ऐसा हुआ। अब इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। तो बार बार जब उसी बात को शुरू से लेकर रिपीट तक आखिरी बार 1 महीने तक रिपीट करेंगे, आपके दिमाग में वो बात ऐसे बैठ जाएगी। अब आप ग्रंथ पढ़ के रख दो, आप बिल्कुल जब भी वो ग्रंथ की चर्चा चलेगी आप बता दोगे पूरी बात की ये ऐसी बात उसके अंदर लिखी। और आपने एक दिन रिवीजन नहीं किया, आपने 1 महीने तक रिवीजन किया पूरा उस बात का। आपने 30 दिन ग्रंथों को 30 बार ग्रंथ को पढ़ा, हर दिन पीछे से रिवीजन करते थे ना, हर दिन पीछे से सारांश बोलते थे कि ये आज तक यहां तक इतना हो गया। आप किसी सीरियल को देख लो, टीवी सीरियल देख लो, कुछ भी देख लो, फिल्म देख लो, यदि पार्ट 2 में कोई फिल्म आती है तो पहले पार्ट 1 के बारे में बताया जाता है। सीरियल आता है तो सीरियल जब चालू होता है उससे पहले 1 दिन पुराना सीरियल का पूरा 2 मिनट में या 1 मिनट में पूरा सीरियल दिखा दिया जाता है कि ये घटनाएं पिछले सीरियल में हुई थी, ये बात पिछले सीरियल में हुई थी, उसके बाद से अब आएंगे यहाँ से। तब तो आपका दिमाग सेट होता है, हाँ पिछला ये था। आप तो भूल ही गए थे, देखा तो था पिछला आपने पर भूल गए थे, लेकिन जैसे ही आपने दोबारा से देखा याद आ गया, हाँ कल हमने ये देखा था। और मान लो आप नहीं भी देख पाए थे
तो उन्होंने जो सारांश बताया उससे आप समझ गए कि बीच में छूट गया था, ये बात हुई। ऐसे ही कभी स्वाध्याय में कोई व्यक्ति नहीं भी आ पाया और यदि पीछे का सारांश चलता है तो उसे याद आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये छूट गया था, ये कल इतना विषय हुआ है, ठीक है अब इससे आगे चलते हैं। तो लिंक जुड़ी रहती है। ये स्वाध्याय का सही तरीका है। कोई ना भी हो, आप अकेले भी स्वाध्याय कर रहे हो, अकेले भी कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, तब भी पहले पीछे का याद करो। जहां अटक रहे हो खोल के देखो, क्यों अटक रहा हूं मैं, क्या बात हुई थी, मैंने क्या पढ़ा था, इसके बाद हुआ क्या था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि राजा जब वो उसको लेके गया उसके बाद फिर राजा ने किया क्या। तब आपको लगेगा अरे रे ये बात ये भूल गया था मैं, अब दिमाग में आई। इस तरह से आप यदि स्वाध्याय करते हैं, वो स्वाध्याय आपके मस्तिष्क में सेट हो जाता है। वो वैसे तो आपका गया कुछ नहीं है। आचार्य कहते हैं पढ़ते पढ़ते पानी आंखों से दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही प्रारंभ में जिनवाणी हमारे मस्तिष्क में नए सकोरे हैं, इसमें डालते जाओ, नहीं दिखने दो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा नियम से दिखेगा और लवालाव दिखेगा। ये शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में दिखेगा। इसलिए हे ज्ञानियों, तुम बैठे रहना, इतना ही याद कर लेना कि हमारे नगर में सार समुच्चय ग्रंथ की वासना हो रही थी। नहीं भी समझ में आए तो आचार्य इतना तो समझ लेना कि कौन से ग्रंथ का प्रवचन चला 4 महीने। कौन से ग्रंथ का प्रवचन चला? सार समुच्चय। कौन सा ग्रंथ था? आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज का। कौन से महाराज? इतना ही याद रख लो, क्योंकि आचार्य ने कहा किसी भी ग्रंथ को सुनने से पहले, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले 6 बातों को याद रखना चाहिए। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। 6 बातें याद हमें हमेशा रहना चाहिए। कोई भी ग्रंथ हम सुने, कोई ग्रंथ पढ़ें, उसका मंगलाचरण क्या था, उस ग्रंथ का मंगलाचरण क्या था, उस ग्रंथ के कर्ता कौन थे, कौन ने लिखा है, उस ग्रंथ में कितने ही श्लोक हैं, कितनी गाथाएं थीं, ये हमको याद होना चाहिए। वो किस निमित्त से लिखा गया था, उसको पढ़ने का क्या हेतु है, किसके लिए पढ़ना चाहिए, वो किसके निमित्त से था, क्यों, क्या हेतु है, पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, किस कारण से उसे पढ़ना चाहिए, ये सब ज्ञान। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, ये पहले 6 बातों का ध्यान रखो। उसके बाद कोई ग्रंथ की वासना करो। तो आचार्य में कुछ समझने, इतना तो समझ में आएगा कि सार समुच्चय नाम ग्रंथ की वासना हुई, जिसके आचार्य कुलभद्र स्वामी थे। जब तू बड़ा होगा, जब तू ज्ञानी होगा, तब तुझे लगेगा अहो वो दिन भी मैंने देखे हैं जब योगी थे और हमारे नगर में सार समुच्चय की वासना चल रही थी। आज आप बोलते हैं 20 साल पहले, भले आप छोटे थे उस समय, लेकिन 25 साल पहले 1955 हमारे सामने पंचकर्णक हुआ था। आज भी आपको याद रहता है, जब बात चलती है तो फिर याद आती है। ऐसी ग्रंथ की वासना चल रही है, सामान से आप याद नहीं करते, लेकिन जैसे जब भी इस ग्रंथ की वासना चलेगी आपके यहाँ सार, कहीं भी आप दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ नाम सुनेंगे सार समुच्चय, तो आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे कौन सा ग्रंथ है भाई, अरे नहीं इस ग्रंथ की वासना हमारे यहाँ हुई थी। ये ग्रंथ हमारे यहाँ 4 महीने वासना में चला था, सार समुच्चय ग्रंथ है। कुछ नहीं कर सको अपने जीवन में तो ग्रंथों को याद कर लो, उनके नाम, बस ग्रंथों के नाम याद कर लो। यदि आप स्वाध्याय का समय नहीं है और आपके पास पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं है, लाइट नहीं है, अथवा आँख की रोशनी आपकी जा चुकी है, आँख की रोशनी बची नहीं है, देख नहीं पा रहा है, या कोई सुनाने वाला नहीं है, आप ग्रंथों के नाम का स्मरण कर लो, ग्रंथों का नाम पढ़ लो, उनका आचार्यों का नाम ले लो, आपका स्वाध्याय हो जाएगा। किसी भी पुस्तक उठाने की जरूरत नहीं है। आपने यदि याद कर लिया, आचार्य कुंद स्वामी महाराज, इन्होंने समय सार ग्रंथ लिखा है, आचार्य कुंद स्वामी महाराज इन्होंने प्रवचन साल लिखा है, इन्होंने नियम साल लिखा है, इन्होंने पंचास्ती का लिखा है, अष्टपाहुल लिखा है। आपने यदि ये स्मरण रख लिया, आचार्य समद्भव स्वामी महाराज इन्होंने रत्नकर्ण श्रावकाचार लिखा है, इन्होंने आत्ममीमांसा लिखी है, इन्होंने स्तुति विद्या लिखी है, इन्होंने जिन युक्तानुशासन लिखा है,
इस तरह से आपने याद कर लिया। आचार्य अकलंग देव स्वामी जिन्होंने अकलंग त्रयी लिखी है, जिन्होंने अष्ट सती लिखी है, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मुक्ता मुक्तेक रूपयः कर स्वरूप संबोधन लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचार्य अकलंग स्वामी का स्वरूप संबोधन। ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि लिखी है, आचार्य उमा स्वामी महाराज जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिखा है, इस तरह से आचार्य रविशरण स्वामी महाराज जिन्होंने पद्म पुराण लिखा है, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज जिन्होंने आदि पुराण पर लिखा है। यही याद कर लो बस आप। अंतिम समय में यदि ये आप स्मरण करते रहे ना तो आपका स्वाध्याय हो गया स्वाध्याय, कोई दिक्कत नहीं। एक एक बूंद, एक एक बूंद भी पड़ती रहेगी तो नियम से झलकेगा। वही नियम सार की एक गाथा 1999 में आचार्य बन कह रहे याद की थी। आज समझ में आ रही है कि क्या याद किया था। बहुत सारी अभी हम भी को भी लगता है कि जब आचार्य जी पढ़ाते थे उस समय बहुत बातें समझ में नहीं आती थी। ठीक है, पढ़ लिया, वो पढ़ाते थे तो पढ़ लिया, याद कर लिया, बस इतना ही था। परंपरा थी याद करने की, तो हम याद कर लेते थे। उसका क्या उपयोग होगा, कैसे उपयोग होगा, कब उपयोग होगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब समझ में आता है उन गाथाओं का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। हम आचार्य वन से कहते थे हम गाथा याद करके करेंगे क्या, सिर्फ इसका अर्थ समझ ले रहे बहुत हैं। आप बार बार पीछे क्यों लगते हैं कि याद करो याद करो याद करो याद करो। याद के अगर आप इसका भावार्थ पूछ लो, हम इसका पूरा गाथा का भावार्थ बता देंगे। नहीं नहीं, भावार्थ बाद में, पहले याद करो। हम पूछते थे क्यों, ऐसा क्यों है, तो आचार्य बाद में बताते देखो भाई, बात की प्रमाणिकता प्रमाण देने से आती है। आपकी बात में कितना दम है, जब तक आप उसका रेफरेंस नहीं दोगे, ये बात कहाँ पर लिखी गई है, जब तक उन आचार्यों के श्लोक नहीं सुनाओगे, तब तक आपकी बात में मजबूती नहीं आएगी। आप कह रहे हो, आप कहते हो कि मोक्ष और मोक्ष मार्ग और मोक्ष का फल निर्वाण है, इसके लिए आपको जैसे ही आप समय सार की गाथा सुनाओगे, नियम सार की, तो आदमी को मानने की मजबूर होना पड़ेगा। फिर वैसे कहोगे, वैसे यदि आप कहोगे अरे तुम अपने मन से कह रहे होगे, अपने मन से कह रहे हो। आचार्य जैसे कहा कि गृहस्थी में संचित कर्मों को हम दान के माध्यम से धो लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। तो कोई कहता है अरे महाराज जी को दान करवाना होगा इसलिए बोल रहे हैं, बोल सकता है। महाराज जी को दान के बारे में प्रेरित करना होगा इसलिए बोल रहे हैं, नहीं महाराज जी को नहीं करना, तब महाराज आदि बोल दें। आचार्य समंदर स्वामी महाराज कह रहे हैं घे कर्म नापि निश्चितम कर्म नाष्टे खलु मुक्ता नाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धापते बारी। अब आपके मुंह बंद हो जाएंगे। ये महाराज नहीं बोल रहे हैं, आचार्य समंदर स्वामी बोल रहे हैं। तो इसलिए याद, दिमाग में गाथाएं जब याद रहती हैं तो जब उनको बोला जाता है तो वस्तु प्रमाणिक हो जाती है, सील लग जाती है। हाँ, जो बात कही गई है अब ये प्रमाणिक है, ये सील लग गई है। सेलेस कोई सामग्री लेने जाते हो आप, या सामान से लेने जाते हो, तो आप कहते हो ये सामग्री खरीदते हो, लेकिन जब आपको पता चल जाता है अमुक व्यक्ति ने भी ये सामग्री खरीदी है, उसका भी आप फोटो या बिल देख लेते हो, ठीक है फिर हमको भी दे दो, चलो प्रमाणिक हो गया। वैसे आप उससे आर्गुमेंट कर रहे थे दुनिया भर के। और आप भी जब अपना सामान बेचते हो तो सामान बेचते कि अच्छा है बहुत बार मुंह से तो बोलते हो, लेकिन तब भी कस्टमर नहीं मानता, तब आप कहते देखो उस व्यक्ति ने भी खरीदा, वो मान्य व्यक्ति था। तो आज अरे उसने खरीदा, तो फिर ठीक है ला हमको भी दे दे। फिर तो जैसे हम किसी का रेफरेंस देते हैं, किसी बारे में बताते हैं कि देखो आप वो वीडियो देख लो या वो क्लिप देख लो, अथवा यूट्यूब पे इसके बारे में जान लो, सुन लो, जैसे हमने रेफरेंस दिया उसका, और व्यक्ति को रेफरेंस सुनते हैं, अरे नहीं उसकी बात तो प्रमाणिक है, ये सर्टिफिकेट लगाए, ISO सर्टिफिकेट लगाए, या अमुक सर्टिफिकेट लगाए, ISI का सर्टिफिकेट लगाए, तो ठीक है पक्का है, अच्छी चीज़ होगी। आप क्या देखते हो, कोई सील सिक्का देखते हो ना, जो कि
लोक में प्रचलित सील हो, वैसी सील यदि उस पर दिख जाए आपको, ठीक है। लकड़ी की पिलाइयाँ, उस पर आप सील देखते हो, सामान पिलाई सील नहीं है, अरे इस पर ISO मार्का लगा है, ठीक है ये अच्छी होगी, ऐसा सोचो उसको लेते हो, खरीदते हो। तो प्रमाण पर जब व्यक्ति प्रमाण रखता है सामने तो बात में दबंग आ जाती है। इसलिए आचार्यवन कह रहे थे उस समय समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि जो हम याद करते हैं, जो हम अपने दिमाग में रखते हैं, वो कब काम में आती है। जिन शासन में किसी विषय का वर्णन है, व्याख्या है, तो मात इतनी है, मग्गो मग्ग फलतीय, मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग पर क्यों चलना पड़ता है? जो मार्ग पर चलने के लिए मार्ग पर चले वो तो पागल पुरुष है। मार्गी की प्राप्ति के लिए मार्ग पर चलना पड़ता है, मार्ग के लिए चलना पड़ता है। आचार्य भगवान पूछ रहे हैं, मार्ग की प्राप्ति के लिए मार्ग पर चल रहे हो या मार्ग पर चलने के लिए मार्ग पर चल रहे हो? मोक्ष के फल की प्राप्ति, उस मार्ग के फल की प्राप्ति के लिए मार्ग पर चल रहे हो। आप व्यापार करने की व्यापार कर रहे हो कि व्यापार का फल जो आय है, लाभ है, उसके लिए व्यापार कर रहे हो? व्यापार करने के लिए कोई व्यापार नहीं करता, व्यापार इसलिए करता है कि उसका जो फल है, अर्निंग, आय, मुनाफा, वो उससे हो तब तो व्यापार किया जाता है। व्यापार ऐसे थोड़ी ना कि 10 रुपए की चीज लाए और 10 रुपए में दे दी। इसलिए कर रहे हो कि आप व्यापार कि जितने की आई उतने में बांट दी, जितने की आई उतने में दे दी। ऐसा व्यापार कौन करता है? कोई करता है कैसा व्यापार? तो आचार्य कह रहे हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, मोक्ष के मार्ग का फल प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। हम भगवान बनने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे। हम भक्त बने रहने के लिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, हम भक्त बनकर भगवान बनने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो हमारा गंतव्य स्थान है, उस पर पहुंचने के लिए मार्ग पर चलना पड़ता है। पथ पर चलने का उद्देश्य निश्चित स्थान पर जाना होता है। जिसकी दृष्टि में निश्चित स्थान ही नहीं हो और मार्ग पर चल रहा है तो चलने से लाभ क्या? अब आप जैसे आप बात करते हो, मोबाइल पर बात करते हो और बात करते करते इधर उधर घूमते रहते हो, उस घूमने से कौन सा लाभ होता है बताओ? आप मोबाइल पर बात करते हो ना और एक स्थान पर बैठे नहीं रहते, छत पे भी गए तो छत पे पूरी इधर से उधर, उधर से उधर, ना तो आपको टहलने का लाभ मिल रहा है उससे। आप सोचो कि हमको बॉडी को मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रही। क्योंकि जब वॉक होती है ना, उसमें पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए, शरीर से पसीना निकलना चाहिए, तब जाके इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कहलाती है। कोई मंजिल पर पहुंचना है तो अब छत से यहाँ वहाँ आ रहे हैं तो कोई मंजिल पर पहुंच भी नहीं रहे आप, क्योंकि हम अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, चलते रहेंगे तो उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो कुछ तो फायदा नहीं है, वो फालतू की बस व्यर्थ का श्रम जा रहा है, वो इधर से उधर घूम रहे हैं, व्यर्थ का श्रम ही है। उससे ना तो आपका कोई शरीर को कोई फायदा हो रहा है, ना आप किसी मंजिल पर पहुंच रहे। तो आचार्य यही कह रहे हैं यहाँ पर कि चलने से लाभ क्या? जब मंजिल पर ना पहुंच पाए तो ऐसे चलने से लाभ क्या? चलने का उद्देश्य तो निश्चित स्थान होना चाहिए। जैसे कोई जीव त्यागी बन जाए, ज्ञानी बन जाए, मुजराज बन जाए और व्यवहार मार्ग का निर्दोष पालन भी कर रहा हो, और जैसे ही किसी ने कहा कि निज शुद्धात्मा की प्राप्ति के बारे में आपका क्या चिंतन है, और वहाँ पर विश्व सागर उस ज्ञानी को चिल्ला पड़े, क्या तू निश्चय जैसी बात करता है, भाग यहाँ से। तो फिर आचार्य तुम बने किस लिए थे मुनि? कोई यदि त्यागी बन जाए, वृत्ति बन जाए, साधु बन जाए, उससे कहते भैया समाधि मरण करना है, वो चिल्ला, अरे हमें मानने की सोच रहे हो तुम क्या? तो ये साधु बने किस लिए थे? समाधि की साधना के लिए तो साधु बने थे। अंतिम समय में जब रहता है, जीव से कहते हैं त्याग करो, अब आपको समाधि करना, चिल्ला है मुझे मानना चाहते हो, तो आचार्य कह रहे हैं कि भैया तुमने मोक्ष मार्ग लिया क्यों था? समाधि तो अंतिम लक्ष्य था। यदि वो लक्ष्य में आप झुझला रहे हो तो मतलब आपने लक्ष्य निश्चित किया ही नहीं है। गिलास को पकड़ने के लिए गिलास नहीं पकड़ा जाता, गिलास में रखे दूध को पीने के लिए गिलास पकड़ा जाता है। गिलास पकड़ रहे हैं, दूध ना पिए तो गिलास पकड़ने से उद्देश्य क्या? पानी पीने के लिए गिलास मंगा था ना, तो क्या सिर्फ पकड़ने के लिए गिलास मंगा था? गिलास मंगाया आपने
पानी लेके आओ तो गिलास ला के किसी ने दिया तो गिलास पकड़ने के लिए थोड़ा ना दिया है, उस पानी को पियोगे तब तो प्यास बुझेगी, गिलास पकड़ने के लिए पिकार नहीं था। ऐसी जीव का व्यवहार संयम जो प्राप्त करने को प्राप्त निश्चय पर लक्ष्य नहीं जाता, तो ऐसे ही है, हाथ में गर्म दूध का गिलास पकड़े और पी नहीं रहा। यदि आप सिर्फ व्यवहार क्रियाओं में लग रहे थे, आचार्य कह रहे हैं कि संयम धारण करने के बाद भी, मुनि बनने के बाद भी, योगी बनने के बाद भी यदि बाहर की क्रिया में लगे रहते हैं, बाहर की क्रियाओं में लगे हैं, बाहर की क्रियाओं में लगे हैं, तो कह रहे हैं आपके योगी बनने का उद्देश्य क्या था? कपड़े उतारने को उद्देश्य सिर्फ नग्न होना नहीं था, कपड़े उतारने को उद्देश्य नग्न होना नहीं था। नग्न आप हो गए, अब अंदर का जो उद्देश्य आपने कहा था, अब उस उद्देश्य की पूर्ति करो। गिलास मंगाने का आपको उद्देश्य था पानी पीना, अब आपने गिलास मंगा लिया, अब उसका पानी पियो। बर्तन मिल गया पर वर्तन नहीं हो रहा है। समझो समझो, ये संसार के प्रपंच की भाषा नहीं है, जैन दर्शन की भाषा है। जिस भाषा का प्रयोग आप लोग आपस में करते हो, उसी भाषा का प्रयोग गणधर की गद्दी पर किया जाए तो जिनवाणी का अपमान कहलाएगा। जिस भाषा का प्रयोग हम आपस में करते हैं, ऐसी भाषा गणधर की गद्दी पर बैठकर नहीं की जा सकती। मैंने सुना है कि न्यायालय की भाषा भिन्न होती है। न्यायालय में प्रवेश करते ही पता चलने लगता है क्योंकि भाषा बदल जाती है। आप कोर्ट में जाओ, बिल्कुल भाषा अलग रहती है वहाँ पर। कोर्ट की भाषा एकदम अलग होती है। आप वहाँ पहुँचते समझ जाए, दलील ऐसा मतलब सामान्य शब्द उपयोग नहीं करते। वहाँ के जो नियत शब्द हैं, कोर्ट के नियत शब्द होते हैं, उन्हीं को आपको उपयोग करना पड़ता है। हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, नहीं, अपील, वहाँ पर शब्द अपील उपयोग करना पड़ा, अपील की जाएगी। आराम मतलब जो उसकी नियत शब्द कोर्ट के हैं अलग समझ में आ जाता है। वहाँ पहुँचते ही सबके मुंह से वही शब्द निकलते हैं। 4 लोग, जितने लोग हैं ना, आप बैठोगे वहाँ पे तो जितने लोग आएंगे तो कोर्ट के अलग ही शब्द हैं, वे शब्द ही उपयोग होते हैं पूरे समय। तो आप बैठ समझ जाते हो क्या है ये, स्थान कौन सा है, कोर्ट का स्थान है। तो कह रहे हैं आचार्य, न्यायालय की भाषा भिन्न होती है। न्यायालय में प्रवेश करते ही पता चलने लगता है क्योंकि भाषा बदल जाती है। बात क्या बोलते हैं आप, जो केस करता है उसे और जिस पे केस होता है वो, उनके लिए अलग शब्द उपयोग करते हैं ना। जैसे आगम में उसको कहते हैं वादी प्रतिवादी, वहाँ पर दूसरे शब्द उपयोग होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में उन शब्दों का उपयोग होता है ना। जैसे उन्होंने कहा, क्या बोले आप, पिटीशनर दायर करने वाला, याचिकाकर्ता, याचक, याचिकाकर्ता दायर करने, तो उसी प्रकार के शब्दों का उपयोग है। सीधे घर वाले शब्दों में इसने केस दर्ज किया ऐसा नहीं बोलते वहाँ पर। हाँ, तो याचक, याचिका दर्ज करने वाला, या जो भी इंग्लिश में या हिंदी में जो शब्द पूछते अच्छे शब्द हैं वो उपयोग होते हैं, बस वही शब्द उपयोग होते हैं। जब भी आप नोटरी वाले के पास जाओगे ना, वो सबसे पहले वही शब्दों को लिखेगा, आवेदनकर्ता, इस तरह से, या उनके जो शब्द नियत शब्द हैं उन्हीं शब्दों में वो टाइपिंग करता है। आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में जाएगा। अपने घर में यदि कोई रजिस्ट्री हो तो उसको पढ़ना, जिनकी जितनी भी रजिस्ट्री होंगी आपकी, एक ही शब्द को आपको मिलेगा, नियत फिक्स उनके हैं। तो आखिर जैसे कि न्यायालय की भाषा भिन्न होती है, वैसे जिनालय की भाषा भिन्न होना चाहिए। आप जब घर छोड़कर मंदिर में आओ तो घर की भाषा घर छोड़कर आओ, मंदिर में मंदिर की भाषा बोलो, जिनवाणी गद्दी बैठो तो जिनवाणी की भाषा बोलो, और घर में रहो तो घर की भाषा बोलो। कॉलेज की भाषा अलग होती है, मित्रों के बीच की भाषा भिन्न होती है। तू मोबाइल पर ही बात कर रहा है तो समझ लेता है कि मित्र से बात कर रहा है, कि पिता से बात कर रहा है, कि माँ से या पत्नी से या बेटे से, अपने अधिकारी से बात कर रहा है। जो भी सामने होता है तुम्हारी भाषा बदल जाती है। कहाँ से है भैया? गुवाहाटी से। क्या करते हो? जॉब करते हो ना, तो अपने अधिकारी से बात करते हो नहीं करते? उस समय आप जब बात करते हो, हाँ सर, ओके सर, सर ठीक है सर, कुछ भी बोल रहा है, हाँ सर हो जाएगा सर, सर। और जब अपने जूनियर से बात करते हो तो
करना पड़ेगा ऐसा, ये करके देना है तुमको, मुझे इस तरह से आज तुमको आज समय दिया जा रहा है, ऐसे बोलते नहीं बोलते। तो जब आप जूनियर से बात करते हो आपकी भाषा में कड़कपन होता है, और जब आप अपने सीनियर से बात करते हो लचकपन होता है भाषा में। जी सर। तो जैसा सामने व्यक्ति होता है हमारी भाषा बदलती नहीं बदलती, ऐसी जिस स्थान पर हम आते हैं इस स्थान पर हमारी भाषा बदलनी चाहिए। मंदिर में आते हैं तो मंदिर में हमें मंदिर की भाषा बोलना चाहिए, यहाँ पर तू तड़ाक की भाषा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ किसी के राग देश की भाषाएं नहीं बोलना चाहिए। ये राग देश तो घर की भाषा है, ये घर में ही छोड़ के आना चाहिए। यहाँ तो भक्ति की भाषा बोलना चाहिए, ज्ञान की भाषा बोलना चाहिए। चर्चा भी करो तो तत्व की चर्चा करना चाहिए, क्योंकि मंदिर की भाषा तो यही है, तत्व चर्चा ही मंदिर की भाषा है। तेरे घर में क्या हो रहा है, आज क्या सजनी, कल क्या कपड़ा पहना था, कौन सा कपड़ा पहनना है, कल क्या पहन के आओगे, ये भाषा यहाँ की नहीं है। ये आप घर पहुँच के फ़ोन पे करना ही बात है। यहाँ तो आप पूछो क्या अजीब तत्व के बारे में आज तुम्हें कुछ मिला नया, अजीब तत्व के बारे में तुमने कुछ नया जाना, आज कुछ आश्रव तत्व के बारे में पढ़ा, संवर तत्व के बारे में पढ़ा, बंध तत्व के बारे में पढ़ा, मोक्ष तत्व के बारे में पढ़ा, निर्जय तत्व के बारे में पढ़ा, जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा, पुद्गल द्रव्य के बारे में पढ़ा, आकाश द्रव्य के बारे में पढ़ा, काल द्रव्य के बारे में पढ़ा, धर्म द्रव्य के बारे में पढ़ा, अधर्म द्रव्य के बारे में पढ़ा। ये भाषा होना चाहिए। जीव आस्तिकाय के बारे में जानते हो क्या, पुद्गल अस्तिकाय के बारे में जानते हो क्या, धर्म अस्तिकाय के बारे में जानते हो, अधर्म अस्तिकाय के बारे में जानते हो, आकाश अस्तिकाय के बारे में जानते हो, जीव पदार्थ के बारे में जानते हो क्या, अजीब पदार्थ के बारे में जानते हो क्या, पुण्य पदार्थ के बारे में जानते हो क्या, पाप पदार्थ के बारे में जानते हो क्या। ये होना चाहिए यहाँ की भाषा। अहिंसा महाव्रत को जानते हो क्या, सत्य महाव्रत को जानते हो क्या, अचौरी महाव्रत को जानते हो क्या, अपग्रह महाव्रत को जानते हो क्या, ब्रह्मचर्य महाव्रत को जानते हो क्या, ईर्य समिति जानते हो क्या, भाषा समिति जानते हो क्या, ईष्णा समिति जानते हो क्या, आदान निखेड़ समिति जानते हो क्या, उच्चार प्रश्न समिति जानते हो क्या, मन गुप्ती के बारे में ज्ञान है क्या, वचन गुप्ती के बारे में ज्ञान है क्या, काय गुप्ती के बारे में जानते हो क्या। किस किस बारे में जानते हो शैलेश? करो चर्चा इनकी। मंदिर में आते तो ये चर्चा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि उसने क्या किया उसने क्या नहीं किया। ये घर की चर्चाएं घर में करो। जैसे न्यायालय में न्यायालय की चर्चा करते हो, तो ऐसी मंदिर है मंदिर की, जिनालय में जिनालय की चर्चा करो, तब आपका स्वाध्याय कहलाएगा। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।